नमस्कार दोस्तों। दो देश, दो संस्कृतियां और एक ऐसा रिश्ता जो आज की नहीं बल्कि हजारों साल पुराना है। भारत और ईरान ये सिर्फ पड़ोसी नहीं है बल्कि दो सभ्यताओं के बीच दिल से दिल का रिश्ता। आज की इस वीडियो में हम जानेंगे ये रिश्ता कैसे शुरू हुआ, कैसे बढ़ा और आज 2025 में कहां खड़ा है। भारत और ईरान का रिश्ता किसी राजनीतिक दस्तावेज से नहीं बल्कि इतिहास की मिट्टी से पैदा हुआ। जब सिंधु घाटी सभ्यता जन्म ले रही थी तभी फारस, जो आज ईरान है, में एक सांस्कृतिक लहर चल रही। दोनों सभ्यताओं में बहुत कुछ कॉमन था, जैसे संस्कृत में मित्र, ईरानी ग्रंथ अवेस्ता में भी वही मित्र। यह सिर्फ शब्द नहीं बल्कि एक साझा सोच की शुरुआत थी। सदियों पहले जब न प्लेन था और न ही इंटरनेट, तब भारत और ईरान के बीच रेशम मार्ग से व्यापार हुआ करता था। भारत से मसाले, रत्न और सूती कपड़े जाया करते थे और उधर से आते थे फारसी कालीन, शिल्प और संस्कृति की खुशबू। बौद्ध भिक्षु, व्यापारी और कवि, सबने इस रिश्ते को जीवित रखा है। मध्यकाल में फारस से कुछ हमलावर आए, जैसे नादिर शाह, जिसने दिल्ली को लूटा, लेकिन यह दुखद घटनाएं सांस्कृतिक रिश्ते को खत्म नहीं कर सकी। मुगल काल में फारसी भारत की दरबारी भाषा बनी और आज भी हमारी हिंदी और उर्दू भाषा में फारसी शब्द मिलते हैं, जैसे इश्क, ख्वाब, दास्तान। ये सब ईरान से आए। भारत आजाद हुआ और उस समय ईरान में शाह का राज था। शाह ने 1956 और 1970 में भारत का दौरा किया था। भारत के साथ तेल, व्यापार और दोस्ती बढ़ी। हालांकि ईरान अमेरिका के नजदीक था और भारत गुटनिरपेक्ष, लेकिन फिर भी दोस्ती बनी रही। 1979 में ईरानी क्रांति ने एक नया मोड़ खड़ा कर दिया। फिर आया 1979, जब ईरान में इस्लामिक क्रांति हुई और सरकार पूरी तरह से बदल गई। लेकिन भारत ने उस समय समझदारी दिखाई, न पूरी तरह से उसे समर्थन किया और न ही पूरी तरह से उसका विरोध किया। रिश्तों की डोर ढीली हुई लेकिन टूटी नहीं। 1990 के बाद भारत को चाहिए था मध्य एशिया तक अपना पहुँच बनाना और पाकिस्तान को बाईपास करके जाना। तभी भारत के पास आया चाबहार पोर्ट का आइडिया। ईरान ने हाँ कहा और भारत ने चाबहार पोर्ट पर अपना निवेश शुरू कर दिया। प्लान यह था कि एक सीधा रास्ता ऐसा बने जो भारत से ईरान और फिर अफगानिस्तान और फिर रूस, उसके बाद यूरोप तक पहुंच बने। उसी दौरान गैस पाइपलाइन की भी बात चली, लेकिन पाकिस्तान और अमेरिका की वजह से यह बात अटक गई। और फिर आया वह दौर जब अमेरिका ने ईरान के खिलाफ आर्थिक प्रतिबंध लगा दिए और भारत पर यह दबाव आने लगा कि तेल का निर्यात बंद करो। लेकिन भारत ने धीरे धीरे तेल कम किया, लेकिन भारत ने चाबहार पोर्ट के लिए अमेरिका से छूट भी ले ली। कहना पड़ेगा कि यह भारत की कूटनीतिक जीत। भारत और ईरान मिलकर एक बड़ी रणनीतियां बना रहे। 2023 में भारत ने चाबहार पोर्ट का संचालन का दीर्घकालिक अनुबंध कर लिया। INSTC कॉरिडोर को लेकर भी बात आगे बढ़ रही है, जिससे भारत सीधे रूस और यूरोप से जुड़ जाएगा। अब यह सिर्फ व्यापार नहीं है, रणनीति है, सुरक्षा है और भविष्य की तैयारी। अगर आप UPSC या BPSC की तैयारी करते हैं तो यह GS पेपर 2 में अंतर्राष्ट्रीय संबंध में एक भारत की कूटनीति, सामरिक रणनीति और ऊर्जा नीति का क्लासिकल उदाहरण है। तो दोस्तों, भारत और ईरान का रिश्ता सिर्फ भौगोलिक नहीं है, यह भावनात्मक। इतिहास ने इसे जन्म दिया और संस्कृति ने इसे पाला है और अब रणनीति इसे आगे बढ़ा रही है। ऐसे रिश्ते वक्त के साथ और भी मजबूत होते जाते हैं। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो अपने दोस्तों तक जरूर शेयर करें। जय हिंद।